30 अप्रैल को दीवानी में होगा डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव, जिसमें अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद पर कांटे का मुकाबला होगा। बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारियों ने बताया कि बाकी पदों पर एक एक प्रत्याशी होने के चलते निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया है। जनपद न्यायालय आगरा में डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी सरगर्मी वकीलों के बस्तों पर साफ देखी जा सकती है। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक यह चुनाव 30 अप्रैल को होना है, जिसके लिए बार एसोसिएशन के साथ साथ सभी प्रत्याशी कोई कोड़ कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चुनाव कमेटी जहां निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने को लेकर गंभीर है, तो वहीं प्रत्याशी जीत को सुनिश्चित करने की जुगत में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि केवल 2 पदों अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के लिए ही चुनाव होना है। बाकी सभी पदों पर एक एक पर्चा आने से उन्हें निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया है। किस तरह का चुनाव होने जा रहा है, कल की पूरी कैसे तैयारी है, चुनाव की प्रक्रिया कैसे शुरू है? मैं रमेश चंद्र एडवोकेट, सहायक चुनाव अधिकारी। कल डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन का विधिवत चुनाव होने जा रहा है। हमारे जो प्रत्याशी मैदान में हैं वो काफ़ी समय से अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कल 11 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू और शाम 4 बजे पश्चात जितने भी प्रत्याशी हैं मैदान में उनकी गिनती के बाद जो प्रत्याशी विजयी होगा उसको विजयी घोषित किया जाएगा और आगे की मतलब लगभग मेंबर इस बार बढ़ भी गए हैं। बताया जा रहा है कि इस बार मेंबरों की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है अम्बेडकर बार में। तो क्या डॉक्टर अम्बेडकर बार हमारी दिन पे दिन प्रगति की ओर जा रही है, ख्याति बहुत बढ़ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में पहली अम्बेडकर बार है जो आगरा में स्थापित है और बार काउंसिल इलाहाबाद से एफिलिएटेड है। और अब जो आगरा में जिस तरह से लोग डॉक्टर अंबेडकर बार की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इस समय 600 से ऊपर हमारे इसमें सदस्य हैं और जो कल चुनाव में भाग लेंगे। चुनाव होने जा रहा है क्या पूरी? मैं राजेंद्र कुमार करदम एडवोकेट, सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन। कल डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन का अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद पर मतदान के द्वारा चुनाव होने जा रहा है। कल प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद आधा घंटा का रेस्ट, उसके बाद में गिनती, मतपत्रों की गिनती के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए। इसके लिए जनपद न्यायाधीश महोदय को हमने नो एडवर्स ऑर्डर के लिए एक पत्र दे दिया है। साथ ही न्यू आगरा थाने को एक प्रार्थना पत्र दिया है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और जो साइकिल स्टैंड से अधिवक्ताओं के अलावा पेशवादकारियों और पैरोकार की मोटरसाइकिलें आ जाती हैं, उसके लिए भी हमने लिख के दे दिया है कि वो गाड़ियां कल दीवानी कैंपस में केवल अधिवक्ताओं की आएंगी और किसी भारी व्यक्ति की मोटरसाइकिल कार अंदर प्रवेश नहीं करेगी। होने जा रहा है क्या पूरी रूपरेखा है? क्योंकि मैं ओपी सिंह डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन का अध्यक्ष और कल जो है करीब 2 पदों पर मुख्य रूप से चुनाव होगा। बाकी पद हमारे निर्धारित होंगे और करीब हमारे काफ़ी मेंबर्स बन चुके हैं। सुबह 10 बजे से शुरू होगा और शाम को 4 बजे तक। मेरे सभी अधिवक्ताओं को जरूर अपील करता हूँ कि वो समय से अपना वोट मतलब किस तरह की तैयारी हो चुकी है? तैयारी पूरी हो चुकी है। हमने जनपद न्यायाधीश को लिख के दे दिया है और हमने थाने पर लिख के दे दिया है और कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी। हमने आश्वासन दिलाया पुलिस ने और जनपद न्यायाधीश ने, तथा ये भी आश्वासन दिलाया हमने लिख के दिया है कि किसी भी अधिवक्ता हमारा जो मेंबर है, कल कोई फाइल लगी हुई है जजमेंट में या ऑर्डर में, तो कोई एडवर्स ऑर्डर न हो। कल अंबेडकर बार में चुनाव होने जा रहा है, कितने निर्विरोध चुने गए हैं और किस किस पर चुनाव होगा? कल दिनांक 30 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव 2025-26 मतदान द्वारा संपन्न होगा। इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर 2 प्रत्याशी हैं, महेंद्र सिंह सवेदी और राजेंद्र कुमार सोनी, तथा कोषाध्यक्ष पद पर है उमेश चंद और आनंद देहरी। महासचिव पद पर अर्जुन सिंह एडवोकेट निर्विरोध चुने गए हैं। लेखा निरीक्षक पद पर
सामने 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 अमित चंद एडवोकेट हुआ मासिक उसका उपाध्यक्ष पद पर राजेश कुमार सागर निर्विरोध चुनाव घोषित हो चुके हैं। कल 2 ही अध्यक्ष पद पर है और 2 ही कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव में मतदान के द्वारा प्रक्रिया अपनाई जाएगी और जो भी मतदान प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण संपन्न होगी। प्रातः 11 बजे से लेकर सांझ 4 बजे तक मतदान प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट लेने के बाद 4:30 बजे से के बाद मतगणना के बाद जो भी प्रत्याशी विजयी होंगे उन्हें चुनाव पूर्ण शांतिपूर्ण संपन्न होगा। चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्षेत्रीय थाना अध्यक्ष न्यू आगरा को और इसके साथ से जिला जज आगरा को सूचना दे दी गई है। डॉक्टर अम्बेडकर बार सिंह का चुनाव अप्रैल को संपन्न होगा। कृपया समस्त प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करें और ये चुनाव। भाई साहब परिचय जानना चाहते हैं बोला। मैं भारत सिंह एडवोकेट, पूर्व सचिव ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन, सदस्य डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन। भाई साहब अम्बेडकर बार के चुनाव होने आ रहे हैं कल, कितने प्रत्याशी खड़े और क्या पूरी रूपरेखा है, किस तरह से चुनाव होंगे, क्या पूरी? कल डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन जो बार काउंसिल से संबद्ध है, वहाँ से पंजीकृत है, उसका कल वार्षिक चुनाव है। और ये प्रतिवर्ष जो हमारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के मॉडल बायलॉज के अनुसार प्रतिवर्ष उसका चुनाव संपन्न कराया जाता है। कल उसका चुनाव हो रहा है और इसके लिए पूर्व में घोषित कार्यक्रम था। उसके आधार पर अध्यक्ष और सचिव और कोषाध्यक्ष और जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह जो पद हैं उनके सभी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उसके बाद में अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष 2 ही पदों पर फाइट है। बाकी पद निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं कि उन पर एक आवेदन आया था, तो जो निर्वाचन कमेटी है उन्होंने एक आवेदन आने के कारण उनको निर्विरोध घोषित कर दिया। लेकिन अध्यक्ष पद पर 2 कैंडिडेट है इस समय, और एक राजीव सोनी है, एक महेश सवेदी भी है। दोनों अधिवक्ता, दोनों ही अच्छे अधिवक्ता हैं और दोनों ही अध्यक्ष पद के लिए है। और कोषाध्यक्ष के पद पर भी 2 व्यक्ति हैं, तो एक आनंद बिहारी है और एक उमेश चंद एडवोकेट है। तो ये दोनों ही पदों पर कल इलेक्शन हो रहा है। सभी अधिवक्ता सुबह ये इलेक्शन है 10 बजे से स्टार्ट होगा और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हेमचंद साकवार जी हैं, उनकी सीट पे वोट पड़ेंगे। सभी लोग वहाँ पे एकत्रित होंगे, वोट डाले जाएंगे और कल ही इसका परिणाम घोषित हो जाएगा कि किसको अध्यक्ष बनाया गया और किसको कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और कल सभी अधिवक्ता हम वहाँ पर चुनाव में भाग लेंगे, सब लोग वोट डालेंगे और जो भी अध्यक्ष बनेगा, जो भी कोषाध्यक्ष बनेगा, उसको हम लोग सब बधाई देंगे, समर्थन देंगे पूरा। और उम्मीद है कि इस बार जो भी अध्यक्ष चुन के आएगा, कोषाध्यक्ष चुन के आएगा, बार हित में काम करेगा, अधिवक्ता हित में कार्य करेगा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नाम से जो बार है और बाबा साहब के नाम से जिस तरीके से उन्होंने संविधान बनाया, उनके संविधान में नियमों का पालन करते हुए बेहतर कार्य करेंगे, अधिवक्ता हित में कार्य करेंगे। उनके लिए अभी मेरी सभी को शुभ। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।